इस टॉपिक को आप अपनी माइक्रोबायोलॉजी की टेक्स्ट बुक के पेज 18 पे देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द बाउंड्री लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसकी जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का सेल हो या प्लांट्स का सेल हो तो उसके सेल के सेल वॉल के अंदर जो है ये मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरियल के साइटोप्लाज्म जो है उसके बाहर 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। जो बिल्कुल फ़ौरन बाद साइटोप्लाज्म को जिसने घेरा हुआ है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो सेल वॉल होती है और सेल वॉल के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है। तो ये जो तीनों लेयर्स हैं, बाउंड्री लेयर्स जो बाहर बन रही हैं, इनके हवाले से कंबाइन जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट इनको सेल इन्वेल्प का नाम देते हैं। इसी चीज़ को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सेल इन्वेल्प। Some microbiologists combine the cell membrane, cell wall and capsule and termed them सेल इन्वेलप। तो ये तीनों जो लेयर हैं जो साइटोप्लाज्म के बाहर मौजूद हैं बैक्टीरिया के सेल में, सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, फिर उसके बाहर जो है कैप्सूल, तो ये तीनों लेयर जो है कलेक्टिवली सेल इन्वेलप कहलाती हैं। अब हम सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन को देखने जा रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसका मटेरियल क्या होता है। द सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स approximately 60% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स, मेनली फास्फोलिपिड्स। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन के चूँकि बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 60% इसमें प्रोटीन होता है और 40% जो है वो लिपिड होता है। और जो लिपिड जिस फॉर्म में होती है वो फास्फोलिपिड के फॉर्म में होती है। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया का वो बेसिकली लिपिड इन नेचर है, फास्फोलिपिड 40% और उसके अंदर 60% जो है वो प्रोटीन होती है। सेल मेम्ब्रेन का यही स्ट्रक्चर जो है जिसमें फास्फोलिपिड की लेयर्स हैं और उसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद है, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। पहले हम इस मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस डायग्राम को देखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो है 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, लिपिड्स के और प्रोटीन के। तो लिपिड जो है इसकी बाइलेयर्स होती हैं, तो पहले हम लिपिड्स बाइलेयर को देख लेते हैं। The phospholipids molecules are arranged in 2 parallel layers called phospholipids bilayers। तो फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस तरह से तरतीब बांधते हैं कि 2 पैरेलल एक ही लेयर में जा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलने वाली 2 मुसावी तहें होती हैं और ये फास्फोलिपिड बाइलेयर यानी फास्फोलिपिड की 2 तहें कहलाती हैं। तो दूसरा जो इसके अंदर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन ग्लोब्यूल्स हैं, यानी बड़े गोले गोले से होते हैं प्रोटीन के। द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एज ग्लोब्यूल्स। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ इस तरह से तरतीब पाते हैं कि वो गोलों की मानंद होते हैं। फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग्स एट और नियर द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो बर्फ़ानी तोदों की तरह, जिस तरह समंदर के अंदर बर्फ़ानी तोदे तैर रहे होते हैं और वो इसकी सेल मेम्ब्रेन की बैरूनी सरफेस पे होते हैं या सरफेस के करीब होते हैं या फिर अंदरूनी सरफेस पर भी होते हैं। Some globules extend from one surface of the membrane to the other। और इसमें से कुछ ग्लोब्यूल ऐसे होते हैं जो एक सरफेस से सेल मेम्ब्रेन की दूसरी सरफेस तक फैले होते हैं। एक सरफेस से दूसरी सरफेस से मुराद ये है कि एक इसकी इनर सरफेस है जिसने साइटोप्लाज्म को घेरा हुआ है और इसकी एक आउटर सरफेस है जो सेल वॉल के अंदर है। दिस मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और यही जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। This molecule accounts for the membrane's appearance under the electron microscope। और ये जो मॉलिक्यूल हैं अगर हम इनको देखना चाहें सेल मेम्ब्रेन के, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम इनको देख सकते हैं कि इनकी जो है वो ज़ाहरी जो है बनावट या देखने में कैसे होते हैं। एंड helps how it allows passage of certain substances। और ये इस चीज़ में मदद देते हैं कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो हैं वो किस तरह से इससे पास होते हैं, यानी बैक्टीरियल जो सेल है उससे अंदर की चीज़ें बाहर किस तरह आती हैं और बाहर की चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर इसके अंदर कैसे जाती हैं।
तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरह होती है, इस चीज़ को देखने से पहले हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डायग्राम के ज़रिए से थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का। तो इसमें ये जो इस साइड पे सरफेस है ये वाली, ये इसकी इनर सरफेस है, यानी इस साइड पे साइटोप्लाज्म होगा, और ये वाली जो साइड है ये आउटर सरफेस है, यानी जिसके ऊपर फिर सेल वॉल होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक लाइन और इसकी तरह से नीचे ये दो दोहरी लेयर्स जा रही हैं। तो ये बाई लेयर है फास्फोलिपिड्स की, और ये जो आपको इस तरह के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं। और इसी में आप देख रहे हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ग्लोब्यूल्स, ये वाले और इस तरह से ये और ये जो ग्लोब्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोटीन है। इसको आप देख रहे हैं कि प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे एक सरफेस पे मौजूद हैं, कुछ मॉलिक्यूल दूसरी सरफेस पे मौजूद हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक हैं। तो ये प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स हैं। तो इस तरह से ये जो बाई लेयर है, एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, ये बाई लेयर फास्फोलिपिड्स की है, और इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं अभी हमने डिस्कस किया, ये वाले, तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं ये प्रोटीन के हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें से मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन से अंदर, सेल के अंदर या सेल के अंदर से बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होते हैं। तो देखें, कार्बोहाइड्रेट्स को हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोप्रोटीन होगा, यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ होगा, तो उनका जो पैसेज वे है वो ये पैसेज वे होगा। ये आप देख रहे हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरह से गुजर रहे हैं, और जो आपको इसमें मिलेंगे लिपिड के मॉलिक्यूल, तो लिपिड के मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस करेंगे फास्फोलिपिड बाइलेयर से इस एरिया से, ठीक है। तो लिपिड कंटेन बाय नेचर जो है या लिपिड सोलबल सब्सटेंसेस जो होंगे वो किस पैसेज वे को इस्तेमाल करेंगे, फास्फोलिपिड पैसेज वे को। और जो लिपिड सोलबल नहीं होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अपना कौन सा रूट इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीन का रूट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को हम आगे चल के देखते हैं मज़ीद। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से जो है वो क्रॉस होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली दो किस्म के होंगे, या लिपिड सोलबल होंगे या लिपिड सोलबल नहीं होंगे। तो जिनकी सोलबिलिटी जो है लिपिड सोलबल है वो मॉलिक्यूल जो हैं लिपिड सोलबल मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन फास्फोलिपिड लेयर एंड पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो लिपिड सोलबल मॉलिक्यूल जो है वो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होते हैं और फिर इस तरह से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं एसिड्स हैं, नाइट्रोजेनियस बेसिस हैं, विच डू नॉट डिजॉल्व इन लिपिड, जो कि लिपिड में डिजॉल्व नहीं हो सकते, मूव थ्रू प्रोटीन पैसेज वे। तो उनका लिपिड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का जो पैसेज वे होता है वो प्रोटीन पैसेज वे होता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का प्रोसेस, वो किस तरह से होता है। बाइनरी फिशन is the splitting of a parent cell into two daughter cells। तो बाइनरी फिशन जो है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, जिसमें एक सेल जो है तकसीम होकर दो डॉटर सेल में तब्दील कन्वर्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स, और यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोट जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोट होता है, और उससे ताल्लुक़ रखते हैं तमाम बैक्टीरिया के स्पीशीज़। और कोई भी ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद होगा वो यूकैरियोट होगा। तो बाकी जो प्लांट्स हैं, फंगस है, एनिमल्स हैं, तो ये सारे जो हैं वो यूकैरियोट होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं। तो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन जो है किस तरह से होती है, बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। बाइनरी फिशन एक ऐसा तरीका है, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट सेल है, उसके जो है जो उसका डीएनए है उसने अपनी कॉपी बनाई, उसके बाद जो है सेल वो तकसीम हो गया। तो डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इट्स सेल। तो डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाता है, देन सेल स्प्लिट्स, और उसके बाद सेल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये था रिप्रोडक्शन